सैटरडे आ गया। ओ माय गॉड, स्टोरी टाइम। मेरे प्यारे दोस्तों से मुलाकात का टाइम आ गया। ओ माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तुम्हारी सीमा दोस्त आ गई सैटरडे स्टोरी के लिए। तो आज हम जो स्टोरी सुनेंगे वो एक शैतान हिरन की कहानी सुनेंगे। ओके, तो दो भाई थे। एक का नाम था चिकलू, एक का नाम था मिकलू। तो जो चिकलू था वो बड़ा था और जो मिकलू था वो छोटा भाई था। तो जो चिकलू था वो बड़ा सिंसियर सा था, लेकिन मिकलू थोड़ा शैतान था और शैतानी मस्ती झूठ सब चलता था उसको। एक दिन की बात है, वो दूर घूमने गया तो उसको अचानक एक शैतानी सूझी कि चलो अपन तो जंगल में सबको बुद्धू बनाते हैं। और वो ऐसे दौड़ता हुआ, ऐसे डर का एक्सप्रेशन लेकर आया। अरे मेरे सारे दोस्तों, मेरे भाई मिकलू, सब सुनो 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 सुनो। सबने कहा क्या हुआ क्या हुआ? तो उसने कहा कि आज तो जंगल में एक शिकारी आया है जिसके पास एक गन है। अब वो अपन में से किसी को मार सकता है। तो सारे जो जानवर थे ना वो डर गए एकदम से कि क्या हुआ क्या, रे बाप रे, भागो भागो भागो। तो एलिफेंट, लायन, मंकी सब जोर से भागे कि बचाओ बचाओ बचाओ। और फिर सब जाके छुप गए। जब छुप गए तो वो जो अपना मिकलू था ना छुटकुरा, वो जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, तुम डर गए। तो उसका जो बड़ा भाई था चिकलू, उसने कहा मिकलू ये क्या कर रहे हो, तुम हंस रहे हो, हम सब लोग डर रहे हैं। तो बोले कि हाँ, तो ये तुम लोग शिकारी की बात सुन के डर गए तो मैं हंसूंगा नहीं क्या? तो जो चिकलू था उसने कहा मिकलू तुम खुद सोचो, अगर शिकारी गन लेकर अपने जंगल में आ गया तो क्या सब डरेंगे नहीं? तो बोले अरे मैंने तो तुम सबको बुद्धू बनाया है, डर की कोई बात ही नहीं है, कोई शिकारी नहीं आया, वाह मजा आया मजा आया। सब एनिमल्स थे ना नाराज हो गए कि ये गलत बात है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर वो दोनों सब अपने अपने घर गए और चिकलू मिकलू भी अपने घर चले गए। जो बड़ा वाला था ना चिकलू, उसने अपने छोटे भाई को समझाया मिकलू भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। उसने कहा मैं तो ऐसे ही करूंगा, मुझे तो मजा आता है। तो खैर चलो, फिर कुछ दिन ऐसे ही सब प्यार से वहां रहते थे। कुछ दिन फिर बीत गए। एक दिन फिर उस शैतान मिकलू को क्या लगा, चलो आज फिर बुद्धू बनाते हैं। और वो फिर से बोला अरे भागो भागो मेरे दोस्तों भागो, आज फिर एक शेर आ गया है, अब क्या करेंगे, भागो। तो सब जानवर फिर डर के भागे। तो जब सब छुप गए, वापस से मिकलू ने यही किया, हाँ 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 मैं तो सबको बुद्धू बना रहा था। तो सबने कहा अब तुम्हारी किसी बात पे हम विश्वास नहीं करेंगे। और सबने कहा अब तुम चले जाओ यहाँ से। तो वो जो बड़ा भाई था ना चिकलू, उसने कहा मिकलू ऐसे नहीं करना चाहिए, चलो अब हम दोनों घूमने चलते हैं। तो वो लोग शाम अंधेरा हो गया था, दोनों भाई घूमने चल दिए। जब घूमने चल दिए तो अचानक क्या हुआ, वो जो था ना चिकलू, उसका पैर एक जाल में फंस गया। तो उसने मिकलू घबरा गया। मिकलू उनका अरे मेरे चिकलू भैया निकलो बाहर, क्या हो गया? बोले मेरा तो पैर फंस गया, अब मैं क्या करूं, अब शिकारी आ जाएगा मुझे ले जाएगा। मिकलू दौड़ के जंगल में गया, प्लीज मेरे फ्रेंड्स सब लोग आ जाओ आ जाओ, जो मेरा भाई है ना चिकलू वो जाल में फंस गया है। सबने कहा तुम रहने दो, तुम झूठ बोलते हो, हम नहीं आएंगे। तो उसने खूब कहा हाथी भैया प्लीज चलो, चूहे राजा प्लीज चलो, लेकिन सबने कह दिया हम नहीं जाएंगे, तुम तो ऐसे ही झूठ बोलते हो। अब वो उदास होकर ना मिकलू घूमता घूमता वापस अपने भाई के पास आया। आंखों में उसके आंसू थे। उसने कहा भैया मैं क्या करूं, कोई मान ही नहीं रहा मेरी बात। तो बड़े भाई चिकलू ने कहा मैंने तुम्हें हमेशा समझाया है ना, लेकिन खैर मिकलू अपना दिमाग लगाओ, कुछ कोशिश करो। अचानक मिकलू की नजर गई पेड़ पे। वहां एक बंदर बैठा हुआ था, जानते हो ना, मंकी। तो उसने कहा मंकी भैया देखो मेरा भाई फंस गया है। तो जब तक उसने नहीं देखा था तो उसने कहा मिकलू तुम झूठ बोलते हो, अब तुम्हारी बात पे कोई विश्वास नहीं करता है। लेकिन उसने कहा तुम देखो तो सही, लेकिन वो तैयार ही नहीं हुआ। तो फिर जो फंस गया था ना बड़ा भाई चिकलू भैया, उसने कहा अरे मंकी भैया प्लीज मुझे देखो, मैं सच में फंस गया हूँ। फिर मंकी ने कहा अरे चिकलू बोल रहा है इसका मतलब सच है। वो फटाक से उतरा, उसने खूब कोशिश की उस जाल से उसको छुड़ाने की, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाया। फिर वो भाग कर पेड़ों पे से कूदता कूदता जंगल में पहुंचा और बोला हाथी भैया प्लीज चलो, सच में इस बार चिकलू फंस गया है। तो हाथी ने कहा चूहे तुम भी चलो, रैबिट तुम भी चलो, हमें अपने दोस्त को बचाना है। वो सब भाग कर गए, क्योंकि अब की बार
मंकी ने आगे कहा था चिकलू सच में फंसा है। और मंकी कैसा था, सच बोलता था, अच्छी बात करता था। तो सबने उसकी बात मान ली, सब गए। फिर जो एलिफेंट के तो बड़े बड़े दांत होते हैं ना, उसने जाल को ऐसे उठाया, आधा जाल तो उड़ गया। अब क्या हुआ, लेकिन चिकलू पूरा निकल नहीं पाया, उसके 2 पाँव तो निकल गए, 2 पाँव फंस गए। इतने में दूर से आ रहा था शिकारी। मजा आ गया, मुझे मेरा हिरन मिल गया। लेकिन अब जो छोटा भाई था ना मिगलू, अब उसको थोड़ी सी अकल ठिकाने आ गई थी। तो वो क्या हुआ, ऐसे पीठ करके खड़ा हो गया। तो उसने शिकारी ने सोचा, वाह मेरे को तो एक चाहिए था हिरन, यहाँ तो 2 2 मिल रहे हैं, मजा आ गया, वाह आज तो घर में सब खुश हो जाएंगे। उसके बाद अब क्या करते, तो उसने इतने में एलिफेंट ने दूसरी तरफ से दूसरे दांत से पूरा जाल हटा दिया। और जो बड़ा भाई था ना चिकलू, उसने कहा मिकलू भागो, शिकारी आ रहा है। तो मिकलू समझ गया कि अगर मेरे चिकलू भैया कुछ कह रहा है इसका मतलब ठीक है। तो वो लोग सब भाग गए और सारे जानवर तेजी से भाग के चले गए। और शिकारी अपने बाल पकड़ के बैठ गया, हे भगवान ये क्या हो गया, सारे ही भाग गए, दोनों हिरण भाग गए, मेरे को तो कुछ नहीं मिला। अब मेरे को क्या करना चाहिए। उसने अपना जाल समेटा और अपने घर की तरफ चला गया। और जो सारे एनिमल्स थे वो जंगल में पहुंच गए, सब सेफ थे। और फिर सबने मिकलू से कहा, आज तुम्हें कुछ समझ आया। तो मिकलू ने कहा, मेरे चिकलू भैया, आप और हाथी राजा, चूहे भैया, खरगोश मेरे दोस्त, मुझे सब लोग माफ कर दो, क्योंकि मैंने झूठ बोला था, तो मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है, इससे यही समझ में आता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी किसी को झूठ मूठ में बुद्धू नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो इससे जब सच में हम पे मुसीबत आती है तो कोई हमारे साथ नहीं होता। आगे बात समझ में? तो कैसी लगी मेरी स्टोरी? अपने अपने पापा मम्मी से क्या कहना है कि हमारी सीमा दोस्त की स्टोरी पे कमेंट लिखो, उसके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमको नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट स्टोरी सुनना है और अपनी सीमा दोस्त से मिलना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट सैटरडे पक्का मिलेंगे फिर से तुम सबकी सीमा दोस्त के साथ। बाय।